दोस्तों स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम यानी कि कल से 14 मई से शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले जीएस मैग्नेट की तरफ से आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने एग्जाम अच्छा से दीजिए और एग्जाम को पास कीजिए। चलिए इस वीडियो में भी हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट को करेंगे जो नए पैटर्न पे आधारित है, एग्जाम में आने की संभावना है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल बटन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें आप लोगों से मिस न हो। अब बिहार पुलिस मद्य निषेध के बाद आप लोगों को लगातार धुआंधार जो है प्रैक्टिस सेट होने वाला है बिहार पुलिस के लिए। जो नई वैकेंसी आप लोगों को बिहार पुलिस की आई है उसके लिए भी हम लोग इस पर क्लास लगातार करवाएंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी फायदा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था दोस्तों, ये बताना है। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान आया था। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि अल बेरुनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। दोस्तों जिन लोगों को आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा। इससे आप लोगों को क्या होगा कि आपके अंदर एक नया एनर्जी पैदा होगा और उत्साह पैदा होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है व्हाइट हाउस क्या है दोस्तों। व्हाइट हाउस बताना है दोस्तों कि क्या है। चलिए अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। तो अगर बात किया जाए व्हाइट हाउस की तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है। तो चलिए भारत के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों असम की राजधानी बताना है दोस्तों। असम की राजधानी कहाँ है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो असम की राजधानी जो है दिसपुर है। कहाँ है, दिसपुर है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है असम का प्राचीन नाम बताना है दोस्तों। असम का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों। तो चलिए बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, प्रयाग ज्योतिषपुर। प्रयाग ज्योतिषपुर था क्या असम का प्राचीन नाम। तो चलिए अगर आप लोग बिहार से हैं तो बिहार का प्राचीन नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है संविधान में किस भाग में किया गया है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर बात किया जाए मौलिक अधिकारों का तो ये जो है भाग नंबर 3 में है। किस में है, भाग नंबर 3 में है क्या, मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, इसको देखिएगा। ठोस कोण की इकाई क्या है दोस्तों। साइंस से प्रश्न है दोस्तों, ठोस कोण की इकाई क्या है दोस्तों बताना है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ठोस कोण का जो इकाई होता है दोस्तों स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठोस कोण की इकाई। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताना है दोस्तों किस संविधान से लिया गया है। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में धकाधक बताते रहिए दोस्तों। चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री करते हैं। क्या करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है बताना है। मीनाक्षी मंदिर बताना है दोस्तों। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, देखिए जिन लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता हो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिए। और जितने लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग एक लाइक जरूर मार दे, चूंकि एक लाइक आप हमारे लिए मोटिवेट का काम करता है और
हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत ही उत्साह महसूस होता है। ठीक है, तो चलिए बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है दोस्तों? मदुरई। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, कचारी जनजाति किस राज्य की निवासी है दोस्तों? कचारी जनजाति किस राज्य की निवासी है बताना है दोस्तों। तो चलिए बात किया जाए कचारी जनजाति की, तो किस राज्य की निवासी है दोस्तों? तो इसको ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि असम राज्य में जो है कचारी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों इतिहास से प्रश्न है, बीबी का मकबरा किसका कब्र है? बीबी का मकबरा बताना है किसका कब्र है दोस्तों। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। कौन सा? बीबी का मकबरा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था दोस्तों। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रीस। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, वो है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर जो है किस देश में स्थित है बताना है दोस्तों। तो चलिए आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर देते रहिए। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि इंडोनेशिया में बोरोबुदुर का मंदिर स्थित है। और ये मंदिर किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों बताना है। कामाख्या मंदिर बताना है दोस्तों कि कहाँ पर स्थित है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को पता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि असम में जो है कामाख्या मंदिर पड़ता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में जो है अजंता की गुफा मिलता है। ठीक है, चलिए स्थित है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? भारत द्वारा प्रक्षेपित जो है प्रथम उपग्रह का क्या नाम था दोस्तों। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि आर्यभट्ट है। और ये कब प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों? ये जो है पिछले जो प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था उसमें बताया था। तो चलिए हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए और बताइए कि ये आर्यभट्ट जो है कब प्रक्षेपित किया गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है दोस्तों। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो है दोस्तों बताना है कि किसने किया था। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात योग या गरसोपा कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है दोस्तों ये बताना है। तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, शरावती नदी के तट पर। किस पे? शरावती नदी के तट पर स्थित है कौन? जोग या गरसोपा जलप्रपात। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में है दोस्तों? तो कर्नाटक राज्य में है। इससे 3 क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों,
काजीरंगा उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बताना है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि असम या असम में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया? क्यूबिज्म का सूत्रपात बताना है दोस्तों कि किसने किया। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा, पाब्लो पिकासो। क्या पाब्लो पिकासो जो है वो क्यूबिज्म की सूत्रपात किए थे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय उद्यान जितने भी है आप लोग एक बार देख के एग्जाम में बैठिएगा, इससे भी क्वेश्चन एक ना एक पूछ ही देता है। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क जो है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नासिक शहर बताना है दोस्तों, किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, देखिए जिन लोगों को आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। ठीक है, अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि गोदावरी नदी के तट पर जो है नासिक शहर बसा हुआ है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह बताना है दोस्तों कि कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरब सागर में। कहाँ स्थित है लक्षद्वीप? अरब सागर में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है चाय अनुसंधान केंद्र बताना है दोस्तों कि कहां पर स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों को भी पता है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर सेशन अच्छा लगता हो। अगर सेशन अच्छा नहीं लगता हो तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा, यानी कि जोरहाट में है। क्या है दोस्तों? जोरहाट में है चाय अनुसंधान केंद्र। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? लाल सागर का रंग जो है लाल क्यों दिखाई देता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, यानी लाल शैवाल के कारण। किसके कारण? लाल शैवाल के कारण। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन है दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी बताना है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर इस बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर चौड़ी नदी की बात आ जाए तो अमेजन नदी को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो रघुवंशम के लेखक कौन है? रघुवंशम के लेखक जो है कौन है दोस्तों? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग को पता ही होना चाहिए। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम, ये सबके लेखक कौन है? कालिदास ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है असम, यानी कि असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? असम केसरी बताना है दोस्तों कि किसे जाना जाता है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंबिका गिरी राय चौधरी को असम केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए आप लोग बताइए कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों साइंस से है, लोहा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है दोस्तों? बताना है लोहा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 19.30 होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर जो होता है दोस्तों, वो किसका बना होता है? ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में
बताइए। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि डायनेमो का जो आर्मेचर है वो किसका बना होता है, यानी कि इस्पात का बना होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना बताना है दोस्तों कि किस वर्ष किया गया था। तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1911 में किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तृतीय बताना है दोस्तों, तृतीय बताना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा 1761 में। चलिए अगर बात की जाए पानीपत के प्रथम लड़ाई को, तो 1526 में एक लड़ा गया था, और दूसरा लड़ाई कब लड़ा गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उसमें कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, नाना साहब ने किया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है फ्यूहरर के नाम से किसे जाना जाता है? फ्यूहरर के नाम से किसे जाना जाता है? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, फ्यूहरर के नाम से हिटलर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हिटलर को जाना जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, विधान परिषद का धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है? कल भी जो प्रैक्टिस सेट लोड हुआ है उसमें भी ये बताया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 14 दिन तक रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, महाभाष्य का संबंध किससे है? महाभाष्य का संबंध बताना है दोस्तों कि किससे है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्याकरण से है। चलिए जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को वो एक बार लाइक जरूर करते रहें, और जिन जिन लोगों का आंसर पता रह रहा है वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर डालिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सार्क का पहला अध्यक्ष कौन थे? सार्क का पहला अध्यक्ष बताना है दोस्तों कौन थे। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि HM इरशाद थे। और सार्क का मुख्यालय जो है दोस्तों काठमांडू में पड़ता है, आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा, और काठमांडू नेपाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी? पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी बताना है दोस्तों। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, डिगबोई में हुई थी। सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज दोस्तों कहाँ हुई थी? डिगबोई में हुई थी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो गेहूं का अग्रिम उत्पादक देश कौन है? सबसे ज्यादा गेहूं कौन उत्पादन करता है ये बताना है। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, इसको देखिएगा, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र बताना है दोस्तों कि किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उस पर गौर करेंगे। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जो है किस वर्ष जीता था? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 1928 में जो है जीता था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? स्वर्ण मंदिर बताना है दोस्तों कि किस धर्म से है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर को, चलिए जिन लोगों को भी पता हो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो चलिए बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिख धर्म से है। और स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये तो अमृतसर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमृतसर में पड़ता है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो लाजवाब प्रश्न है। वो गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बताना है। गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है?
देखिए, राज्य की राजधानी और राज्य के राज्यपाल, ये करंट अफेयर में आप लोगों को पूछ सकता है। ठीक है, तो राज्य की राजधानी भी आप लोग देख लीजिएगा और राज्यपाल भी देख लीजिएगा। जो जो नए नए राज्यपाल चेंज हुए हैं उन लोगों को भी देख लीजिएगा, उन लोगों का नाम, क्योंकि पूछने का चांस करंट अफेयर में रहता है। ठीक है, तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गांधीनगर पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य बताना है दोस्तों कि किस राज्य में है। तो अगर बात किया जाए नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की, तो ये गुजरात राज्य में है दोस्तों। कहाँ है? गुजरात राज्य में है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। अपोलो किस देश के प्राचीन देवता है? अपोलो किस देश के प्राचीन देवता है? ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यूनान। ठीक है, यूनान। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो दीपशिखा के रचनाकार कौन है? दीपशिखा के रचनाकार बताना है दोस्तों कि कौन है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर महादेवी वर्मा जी है। कौन है? महादेवी वर्मा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह बताना है दोस्तों कि किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो दीनदयाल बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? पंचाल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, पंजाब। यानी पंजाब का प्राचीन नाम क्या है? पंचाल है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? परमाणु कार्यक्रम किस देश के पास नहीं है? तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, डेनमार्क के पास परमाणु कार्यक्रम अभी नहीं है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो हैरी पॉटर एट द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर, चलिए जिन लोगों को भी पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, जेके रालिंग। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का 28वां राज्य कौन है दोस्तों? भारत का 28वां राज्य बताना है। चलिए, अपने इंडिया से संबंधित प्रश्न है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि झारखंड। क्या है? झारखंड। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? गरीबी रेखा के मापन जो है किस आधार पर किया जाता है दोस्तों? तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर कैलोरी खपत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कैलोरी खपत हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन होता है? प्रथम महीना बताना है दोस्तों, शक संवत पर आधारित। तो चलिए, अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि चैत्र। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा जो अगला प्रश्न है साइंस से प्रश्न है दोस्तों, टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? टेटनस जो होता है किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों? तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, बैक्टीरिया। देखिए, टेटनस कब होता है? जब किसी का कटरा फटता है कहीं, तो उस समय टेटनस होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर जो है पहले टेटनस की सुई लगाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों बढ़िया प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो चलिए, अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, राजनीतिक से। ये नहीं कि अर्थशास्त्र है तो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इस बात को आप लोग भूल जाइएगा। क्या है? राजनीतिक से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो अगर बात किया जाए गुजरात के जीवन रेखा को, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, ताप्ती नदी भी है गुजरात राज्य में, लेकिन ताप्ती नदी को नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा जो अगला प्रश्न है जो वो, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था दोस्तों? आप लोग को ये बताना है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों,
दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा, कैसे? पत्थरों को टकरा करके। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटेन में है। ये नहीं कि इंडिया हाउस जो इसका नाम है ये ब्रिटेन में पड़ता है, ये नहीं कि हम लोग अब इंडिया में मार दे। ठीक है, नाम देख करके इसका आंसर नहीं डिफाइन करना है। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ब्रिटेन में पड़ता है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इस क्वेश्चन को कराया गया है सेट में पीछे, देखिए इस क्वेश्चन को फिर दोबारा पूछ दिया है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? 1976 में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो यूक्रेट्स एवं टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है? यूफ्रेटस एवं टिग्रिस कहाँ बहती है? तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों नदियाँ इराक में बहती है। कहाँ बहती है? इराक में बहती है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो भारत के महान न्यायवादी जो हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, पहले प्रश्न को पढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिए, 42वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। और इसी संविधान संशोधन में भारत के प्रस्तावना में जो शब्द आते हैं पंथ निरपेक्ष और समाजवादी एवं अखंडता, ये तीनों शब्द को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, देखिए क्वेश्चन को भी करवाया गया है सेट में, आप लोग को याद होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों बढ़िया प्रश्न है, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए जिन जिन लोगों को पता है। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि भावनगर में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ओर। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर दोस्तों तो सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक बताना है दोस्तों। चलिए जिन लोगों को भी पता हो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तस्लीमा नासरीन जो है लज्जा पुस्तक के लेखक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है ये बताना है दोस्तों। तो चलिए इसको आप लोग को मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। आ गया है गुजरात की सबसे लंबी नदी, बताइए कि कौन है दोस्तों। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग, डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि भादर नदी गुजरात की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो न्यायिक पुनरीक्षण का संबंध जो है अमेरिका के संविधान से जो
है लिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के अधिवेशन चलाने के लिए कोरम होता है। लोकसभा के अधिवेशन चलाने के लिए कोरम होता है। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 1/10। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण होता है। एक लैंप की बत्ती में जो तेल धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है वो किस कारण से चढ़ता है दोस्तों। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि केशिकत्व के कारण चढ़ता है। ठीक है, साइंस से प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बताना है दोस्तों कि कौन थे। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, अगर आप लोग बिहार से हैं तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही है। 2 बार एवरेस्ट की चोटी पर किसने फतेह हासिल किया है दोस्तों, ये बताना है। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, संतोष यादव जो है एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़ चुकी हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है। संपत्ति का अधिकार जो है किस श्रेणी में है दोस्तों, ये बताना है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कानूनी अधिकार है। संपत्ति आपके पास जितना है वो अगर सरकार चाहे तो आपसे पूछ सकती है, उसका हिसाब किताब ले सकती है कि आपके पास इतना संपत्ति कहाँ से आया, और आप सरकार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतकार कौन है। द लास्ट सपर पेंटिंग के जो कृतकार है वो कौन है दोस्तों, बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिन लोगों को भी पता हो बताइए। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग याद रखिएगा, लियोनार्डो द विंसी। लियोनार्डो द विंसी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, 12मासा के रचनाकार कौन है। 12मासा के रचनाकार जो है दोस्तों कौन है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलिक मोहम्मद जयासी जो है, 12मासा के लेखक मलिक मोहम्मद जयासी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है। राज्य सरकार के जो राजस्व है उसका मूल स्रोत क्या है दोस्तों, ये बताना है। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि बिक्री कर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। देश पूछा है दोस्तों, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिए, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है दोस्तों। क्या है, चीन है। और अपने देश में कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, और कपास की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब की माँ का नाम बताना है दोस्तों। औरंगजेब की माँ का नाम क्या था दोस्तों। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। ठीक है, तो उसकी माँ का नाम क्या था, ये औरंगजेब की माँ का नाम मुमताज महल था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, शक समर पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना। प्रथम महीना तो आप लोगों को पता है कि चैत्र होता है, लेकिन अंतिम महीना कौन सा है दोस्तों, ये बताना है। तो अगर बात की जाए अंतिम महीना का दोस्तों, तो अंतिम महीना क्या है, फागुन है। क्या है, फागुन है। और शुरू का महीना कौन है, पहला महीना का बात किया, यानी कि फर्स्ट महीना का बात किया जाए तो वो क्या है, चैत है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने किया था। तो अगर इस बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग
किसके लिए किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि विकासशील देश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है? ग्रीनविच देशांतर रेखा जो है किस देश के बीच से गुजरती है? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड से गुजरती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? टाइटैनिक फिल्म में जो है मुख्य अभिनेत्री जो है दोस्तों बताना है कि कौन थी। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि केंट विंसलेट थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, भारत के किन दो नेता का जन्म 2 अक्टूबर को मनाई जाती है? किन दो नेता का जन्म दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है? ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी एवं पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी किस राज्य में स्थित है? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। किस में है? तमिलनाडु में है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है जो है दोस्तों वो है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया? तो दीन ए इलाही धर्म की बात आए दोस्तों, तो आप लोग अकबर को याद रखिएगा, यानी कि अकबर ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक जो है दोस्तों बताना है किसे माना जाता है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? चलिए इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए दोस्तों। बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों साइंस से है, लाजवाब प्रश्न है, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो नेत्रदान में किसका, कौन सा भाग, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है दोस्तों? चलिए इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग फटाफट बताइए। बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, कार्निया को। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, पतियों का रंग हरा किसके कारण होता है? पतियों का रंग हरा जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है? तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, हर किसी को पता होना चाहिए, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो ट्रेकोमा बीमारी आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंख से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंख हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, जुखाम किससे होता है? जुखाम बताना है दोस्तों किससे होता है। तो जुखाम किससे होता है दोस्तों? अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसके राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायरस के कारण जुखाम होता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, तपेदिक किससे होता है? तपेदिक बताना है दोस्तों कि किससे होता है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, और ऑप्शन में दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, यानी कि तपेदिक जो होता है दोस्तों वो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है दोस्तों? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन बताना है दोस्तों कि किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज के सेशन का सबसे लास्ट वाला सवाल, 16 नंबर सवाल को देखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर बताना है दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, लद्दाख। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में है? लद्दाख में है। जैसा कि इस सेशन में हम लोग 100 प्लस क्वेश्चन को किए हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर, इस पे लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि एक लाइक हम लोग के लिए मोटिवेट का काम करता है। और अगर आप लोग बिहार पुलिस से संबंधित
कोई भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से क्या हो जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि इसके बाद हम लोग बिहार पुलिस का ही क्लास कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर आप लोगों को जीएस मैग्नेट की तरफ से एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।